हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे BCSL 021 वाइवा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए गए हैं, तो इसे करने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ हेडर फाइल? हेडर फाइल क्या होती है? A header file is a file with extension .h which contains C function declaration and macro definitions to be shared between several source files। तो इसमें क्या होता है, एक आप ऊपर में जो हैश इंक्लूड stdio.h लिखते हो, conio.h लिखते हो, उसी को हेडर फाइल बोलते हैं। .h एक्सटेंशन जो रहती है जिसके साथ, उसको हेडर फाइल बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत लोगों के वाइवा में आया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। यहाँ पे एग्जामिनर आपको स्ट्रक्चर का डेफिनेशन भी पूछ सकता है, या यूनियन का डेफिनेशन भी पूछ सकता है। तो स्ट्रक्चर का डेफिनेशन में आप क्या बोलोगे कि द कीवर्ड स्ट्रक्ट इज यूज्ड टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर। ये कीवर्ड से डिफाइन होता है। एंड आप बोल सकते हो कि इसमें एक बार में बहुत सारे वैल्यूज आप ले सकते हो। ऑल्टरिंग द वैल्यू ऑफ अ मेंबर विल नॉट अफेक्ट अदर मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब अलग अलग डेटा टाइप के वैल्यू आप ले सकते हो। many types of data can be stored in one structure। यूनियन में क्या होता है कि यूनियन भी सेम स्ट्रक्चर के जैसे ही होता है, बस मेन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे मेमोरी ये एक ही बार में लेता है। तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें क्या होती है कि ईच मेंबर विद इन स्ट्रक्चर इज असाइंड यूनिक स्टोरेज एरिया ऑफ लोकेशन, मतलब हर मेंबर के लिए अलग स्टोरेज दी जाती है। बट इसमें क्या होता है कि एक ही स्टोरेज में सारे लोग शेयर करते हैं। तो जब आप कॉल करोगे तो यूनियन एक बार में ही खुलेगा एक डेटा टाइप, बट इसमें स्ट्रक्चर में एक साथ सारे आ जाते हैं। इसमें इंडिविजुअल मेंबर कैन बी एक्सेस एट अ टाइम, मतलब जो मैंने अभी बताया कि एक बार में इंडिविजुअल मेंबर सारे एक्सेस किए जा सकते हैं, क्योंकि सबकी स्टोरेज स्पेस अलग अलग है। बट इसमें क्या होता है, इसमें सब एक ही स्टोरेज शेयर कर रहे हैं, तो जब एक ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है तो दूसरा उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ओनली वन मेंबर कैन बी एक्सेस्ड एट अ टाइम। दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। स्ट्रक्चर के क्या एडवांटेज की आप एक बार में सब एक्सेस कर सकते हो, तुरंत आ जाता है। यूनियन में आप एक ही बार एक्सेस कर सकते हो, लेकिन यूनियन आपके लिए स्टोरेज स्पेस बचाता है, जबकि स्ट्रक्चर में स्टोरेज स्पेस ज़्यादा लगती है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एरेज और टाइप्स ऑफ एरेज भी पूछता है कभी कभार। An array is a data structure for storing more than one data item which has a similar data type। मतलब सिमिलर डेटा टाइप के आप बहुत सारे आइटम्स को एक ही बार में एरे में कर सकते हो। जैसे कि एरे आपने बना लिया 1 2 3 4, तो ये सब सारे इन डेटा टाइप के हैं, तो उसका एक बड़ा सा एरे बन जाएगा, उसमें सारी चीज़ें स्टोर हो जाएगी। फिर एक हो गया लाइक आपने कैर का बनाया ABCD ऐसे करके आपने बहुत सारे बना लिए, तो वो आप कर सकते हो। एंड एरे के टाइप्स में आते हैं, तो टाइप्स अगर कभी कभार पूछते हैं, अगर आप स्पीड में चलते जाओगे तो वो लोग टाइप्स भी और डिटेल्स में पूछने लगेंगे। तो टाइप्स में हो जाता है एक सिंगल डायमेंशनल एरे और एक मल्टी डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होता है, ये सिंगल डायमेंशनल लाइक जो भी एक ही बार में आपने जैसे जो नॉर्मल आप यूज़ करते हो, एरे 1 एरे 2, इसकी इंडेक्सिंग 2 है, इसकी इंडेक्सिंग 3 है, तो ऐसे करके आप कर सकते हो। ये हो गया सिंगल, जो बेसिक आप यूज़ करते हो। 1D एरे, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एरे दैट कैन बी फाउंड इन C। ये जो भी एलिमेंट्स होती है जो सिमिलर टाइप, एंड दिस एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस थ्रू देयर इंडिसेस। ये इंडिसेस हो गए 0 1 2 3, 0 से स्टार्ट होती है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो काउंटिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। मल्टी डायमेंशनल क्या हो जाती है, ये 1 डायमेंशनल ये रहता है और ये 2 डायमेंशनल रहता है। तो इसमें लाइक और भी बहुत सारे डेटा टाइप्स रहते हैं यहाँ पे, मतलब डेटा टाइप्स सॉरी, और भी टेबल्स रहते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये हो गया यहाँ पे रो भी, इस साइड से भी ये हो गया 1 डायमेंशन, ये हो गया 2nd डायमेंशन। तो इसमें आप मैट्रिसेस स्टोर कर सकते हो। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मल्टी डायमेंशनल इज यूज्ड इन ए 2D array, however the dimension can be more than 2 depending upon the compiler of the user system। These array consist of elements that are array themselves। तो वही जो मैंने बताया कि यहाँ पे डबल डायमेंशनल ऐसा नहीं है कि 2 ही रो होंगे या 2 ही कॉलम होंगे। इसमें आप कितने भी कॉलम्स कर सकते हो, कितने भी रोज कर सकते हो। इसमें मैट्रिसेस लाइक स्टोर कर सकते हो। अगर आप मैट्रिसेस प्रोग्राम्स करेंगे तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ पॉइंटर? पॉइंटर क्या होता है, जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस, मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल एज इट्स वैल्यू।
और पॉइंटर को इससे डिनोट किया जाता है, ये इस स्टार से डिनोट किया जाता है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डायनामिक डेटा एलोकेशन एंड व्हाट इज द कमांड। डायनामिक डेटा एलोकेशन क्या होता है, लाइक अगर आपको स्टोरेज सेव करना है जैसा आप यूनियन में कर रहे थे, तो यहाँ पे आप एक ही डेटा को बार बार, एक ही स्टोरेज को बार बार यूज कर सकते हो, डायनामिकली उसको एलोकेट कर सकते हो एंड वो स्टोरेज आपकी बचाएगा। एक बार में एक ही चीज़ को आप एग्जीक्यूट करोगे एंड वो आपकी स्टोरेज में बहुत हेल्प करता है स्टोरेज सेव करने में। तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है एलोकेशन ऑफ मेमोरी एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब एग्जीक्यूशन के टाइम पे आप डायनामिकली एलोकेट कर रहे हो मेमोरी को। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि डायनामिक डेटा एलोकेशन इज द एलोकेशन ऑफ मेमोरी एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। और कमांड भी कभी कभार पूछ लेता है, तो MALLOC parenthesis and free parenthesis. Coming to next question, we have what is the difference between do while and while loop and where do we use it. तो while and do while का डिफरेंस मैं जल्दी जल्दी क्लियर कर देता हूँ। एक क्या होता है कि कंडीशन इज चेक फर्स्ट देन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, एंड इसमें क्या होता है कि पहले एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद कंडीशन चेक्ड हो जाती है। तो ये आपको नाम देकर ही पता चल जाएगा while। तो यहाँ पे पहले से ही आपको बोला जाता है कि कंडीशन यहाँ पे देना है, एंड यहाँ पे do while, तो do में एक कंडीशन दे दी जाती है एंड उसके बाद while में कंडीशन दी जाती है। तो पहला वाला जो प्रोग्राम होता है एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है एंड उसके बाद while में जाता है, तो जो आपने कंडीशन डाली होगी वो बार बार फिर लूप उसको ऊपर नीचे करेगा। एंड इसी को थोड़ा इलेबोरेट करके 5-6 डिफरेंसेस बनाए गए हैं। इट माइट ऑकर स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड 0 टाइम्स इफ कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन इसमें फॉल्स रहेगी तो एक बार भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। एंड डू वाइल में एक बार एग्जीक्यूट होगा क्योंकि डू में आपने लगा कर रखा है। नो सेमीकोलन, इसमें सेमीकोलन नहीं होते, इसमें सेमीकोलन लगा है, ये बेसिक डिफरेंस है। इफ देयर इज सिंगल स्टेटमेंट ब्रैकेट्स नॉट रिक्वायर्ड, ब्रैकेट्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड। ये दोनों आप लाइक अवॉइड भी कर सकते हो, मतलब डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं पूछते वाइवा में, एक दो ही आप बता दोगे तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएगा। वेरिएबल इन कंडीशन इज इनिशियलाइज्ड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप। कहाँ पे लाइक वेरिएबल पहले ही इनिशियलाइज कर दिया जाता है, इसमें डू वाइल में बाद में भी किया जा सकता है क्योंकि आप पहले कंडीशन देते हो, मतलब पहले आप इंस्ट्रक्शन दे देते हो। एंड वाइल लूप इज एंट्री कंट्रोल लूप, क्योंकि यहीं पे आपकी जो भी कंडीशन होती है वो मेंशन हो जाती है, तो एंट्री होगी ही नहीं। अगर कंडीशन फॉल्स है तो एंट्री होगी ही नहीं। एंड डू वाइल इज एग्जिट कंट्रोल लूप, क्योंकि डू में पहले ही आप उसको इंस्ट्रक्शन दे देते हो फिर आप वाइल में कंडीशन लगाते हो, तो ये एग्जिट कंट्रोल लूप हो जाती है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म्स पूछते हैं conio.h और stdio.h, ये दोनों हेड फाइल्स है। तो conio.h होता है कंसोल इनपुट आउटपुट एंड stdio.h होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसके बाद आते हैं प्री प्रोसेसर क्या होता है, व्हाट इज प्री प्रोसेसर। द C preprocessor is a microprocessor that is used to automatically by the C compiler to transform a program before actual compilation। इसमें क्या होता है कि जो ऊपर में हम लोग प्री प्रोसेसर्स देते हैं, इसमें वो लोग मैक्रो प्रोसेसर पहले से कंपाइल कर लेते हैं एंड उसके बाद कंपाइलर के पास जाता है, मतलब वो सी प्रोग्राम पहले ही उसको रीड कर लेता है, उसके बाद कंपाइलेशन प्रोसेस होती है। इसीलिए हम लोग इसको प्री प्रोसेसर बोलते हैं, मतलब प्रोसेसिंग के पहले प्री प्रोसेसिंग। तो इसको आप लाइक डेफिनेशन की तरह भी रख सकते हो, एंड अगर आप अटकते हो वाइवा में तो लाइक अपने लैंग्वेज में बोल सकते हो या हिंदी में उसे समझा सकते हो, तो शायद थोड़ा सा मार्क्स वो दे दे। तो गेज को आप यूज़ कर सकते हो अपने आउटपुट को होल्ड करके रखने के लिए, एंड जब तक लाइक आप कोई की प्रेस नहीं करोगे वो आउटपुट आपकी स्क्रीन पर ही रहेगा। यूज टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन फॉर सम टाइम until the user passes a key from the keyboard to exit the console screen। हैश इंक्लूड क्या होता है, हैश इंक्लूड डायरेक्टिव टेल्स द C processor to include the contents of the file specified in the input stream to the compiler and then continue with the rest of the original file। पहले ही जो प्री प्रोसेसिंग में, प्री प्रोसेसर का डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो प्री प्रोसेसर में क्या होता है, जो प्रोग्राम प्रोसेसिंग से पहले जो जितनी भी फाइल्स उसमें डालनी है वहाँ पे उसको डिफाइन कर दिया जाता है, एंड उसके बाद फिर बाकी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है या कंपाइलर के पास जाता है। तो इंक्लूड में आप जो भी C प्रोसेसर और जो भी कंटेंट है, जो स्पेसिफाइड लाइब्रेरीज है, वो सब सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो हैश इंक्लूड का यूज़ करके। द इंक्लूड डायरेक्टिव टेल्स द C प्रोसेसर टू इंक्लूड द कंटेंट्स ऑफ द फाइल स्पेसिफाइड। इसका मतलब कि हम लोग जो भी फाइल हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं हेडर फाइल, तो उसका जो कंटेंट है वो आप ले सकते हो इन द इनपुट स्ट्रीम एंड टू द कंपाइलर, देन कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द ओरिजिनल फाइल, कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम।
मतलब जो आपका प्रोग्राम है वो बाद में एग्जीक्यूट होगा एंड इंक्लूड्स प्री प्रोसेसर वाला प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। रूल्स फॉर वेरिएबल नेम, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है। तो वेरिएबल अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर हो सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। वेरिएबल स्टार्ट सिर्फ अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से ही हो सकते हैं, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। वाइट स्पेस अलाउड नहीं है, कोई स्पेस बीच में नहीं अलाउड है, और कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड का डेफिनेशन मैं आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। तो कोई भी रिजर्व कीवर्ड लाइक इंट, गो टू, ये सारी चीज़ें रिजर्व कीवर्ड को आप वेरिएबल में यूज़ नहीं कर सकते हो। Coming to keyword and identifier, keywords क्या होते हैं? Keywords reserve word in use which are assigned for specific purposes and cannot be used for variable name. तो आप क्या इसमें देखते हो कि कीवर्ड क्या होते हैं? जो पहले से रिजर्व वर्ड कुछ है सी लैंग्वेज में, वो सारी चीज़ों को कीवर्ड्स बोलते हैं जिनका एक स्पेसिफिक यूज़ है, जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, गो टू हो गया, ये सारी चीज़ें लाइक पहले से डिफाइंड है। तो अगर आप इसको यूज़ करोगे तो उनका पर्पस हो जाएगा, आप इसको एज अ वेरिएबल या एज अ फंक्शन नेम यूज़ नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर क्या हो जाता है? सप्लाई द नेम यू सप्लाई फॉर वेरिएबल्स, टाइप, फंक्शन एंड लेवल्स इन प्रोग्राम लाइक टोटल, सम, एवरेज, ये सारी चीज़ें लाइक ये यूज़र की तरफ से आती है। तो ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कोई भी फंक्शन को या कोई भी वेरिएबल को, तो इसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। यूज ऑफ स्कैनफ एंड प्रिंटफ, स्कैनफ से इनपुट लिया जाता है, स्कैनफ एंड फिर डेटा टाइप को मॉड्यूलस के बाद लिख दो एंड जो भी आपका वेरिएबल नेम है उसको उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो ऐसे आप स्कैनफ से इनपुट ले सकते हो। वेयरएज प्रिंटफ तो आपने कोई भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने देखा होगा, प्रिंटफ से लाइक जो भी प्रिंट आउट आपको करना है, प्रिंट आउटपुट जो भी आउटपुट आपका आ रहा है एग्जीक्यूशन के बाद, वो आप प्रिंटफ से प्रिंट कर सकते हो। टाइप डेफ क्या होता है? टाइप डेफ इज यूज्ड टू गिव अ नेम टू योर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो टाइप डेफ में आप क्या कर सकते हो कि एक शॉर्ट कर सकते हो, लाइक एक शॉर्टकट बना सकते हो जिससे आप कोई भी अपना यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, मतलब कि जो आप खुद डिफाइन कर रहे हो, उसको आप टाइप डेफ से छोटा कर सकते हो। तो बेसिकली आपको इसका डेफिनेशन आप इसको डायरेक्ट मतलब कर सकते हो, इसमें कोई डिटेल में नहीं पूछा जाता है। टाइप डेफ इज यूज्ड टू गिव अ नेम टू योर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, मतलब आप उसको एक बार यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को उसको आपने टाइप डेफ से नेम दे दिया एंड उसको फिर आप बार बार यूज कर सकते हो छोटा छोटा करके प्रोग्राम में। कुछ प्रोग्राम्स दिखा दिए जाते हैं, ये किसी किसी को ही दिखाए जाते हैं कुछ प्रोग्राम्स, एंड उनका आउटपुट पूछा जाता है। तो लाइक अगर आप बहुत स्पीड में बोलोगे या फिर बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे तो उनसे ही ये हार्ड क्वेश्चंस किया जाता है। तो फिबोनाची एक बार आप प्रोग्राम देख सकते हो। फिबोनाची में z इज इक्वल्स टू z+1 i+j ऐसा करके, फिर i को z में डालकर ऐसे करके एक पैटर्न रहता है, ये आप देख सकते हो इंटरनेट पे। या मल्टीप्लिकेशन टेबल का पैटर्न आपको दिखा दिया जाता है, वो देखकर ही समझ में आ जाएगा। आई और जे इंक्रीमेंट होते रहते, इवन नंबर पैटर्न, प्राइम नंबर पैटर्न, ये सारी लाइक आपके मॉड्यूल में है, तो आप यहाँ वहाँ से भी देख सकते हो। ये इसके चांस बहुत कम है, अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हो तो ही एग्जामिनर ये सारी चीज़ें पूछता है। तो और एडिशनल सजेशन जो मेरे रहेंगे, आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने से क्या होता है कि एग्जामिनर थोड़े हार्ड क्वेश्चन पूछने लगेगा, ये डिटेल में पूछने लगेगा। जैसे आपने बोला व्हाट आर एरेज, उसने पूछा, आपने फट से जवाब दे दिया, तो एग्जामिनर फिर टाइप्स ऑफ एरे पूछेगा। टाइप्स ऑफ एरेज भी आपने बोल दिया, फिर उसके अंदर बोलेगा उसके एग्जाम्पल्स बताओ, उसका यूज़ बताओ। तो थोड़ा सा लाइक ऑर्डिनरी स्टूडेंट जैसा, अगर आपको पहले से आता भी है तो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट की तरह एक्ट करना है। एंड ये सेंटर पे भी डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कैसा कर रहा है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारी इस वीडियो में कवर्ड हो गए हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम गाइस, थैंक यू।